Hello YouTube, following RoboJams के and Saro Tafri with Fatma Ali के followers, viewers. Welcome again to another video. आप लोगों को बस याद दिलाने के लिए आई हूँ कि क्योंकि I am working as a project lead project technical and development manager. तो मैनेजर पोजीशन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एज अ मैनेजर एज अ प्रोजेक्ट लीड टेक्निकल की तरफ से भी और दूसरी तरफ भी डेवलपमेंट की टीम पे पूरा देख रही होती हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िम्मेदारी में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जिनका पूरा स्ट्रक्चर लाइक आर्किटेक्चर सारी चीज़ें देखनी होती हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, तो उसमें डेवलपर्स हायर होते हैं, तो वो डेवलपर्स को गाइड करना होता है, उनको एक एक चीज़ उनकी देखनी पड़ती है। एज अ मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर भी ऑब्वियसली मुझे काम करना होता है और टेक्निकल टाइप भी टेक्निकल तरफ भी मुझे ही देखना होता है सारी चीज़ें। तो मैंने नोट किया है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है जो क्या हायर हो रही है, लेस एक्सपीरियंस्ड है या समथिंग लाइक अंडर 1 ईयर, ये लोग जो है ना, अब जो डेवलपर्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं इंटर्नशिप से या कुछ भी, इनकी नॉलेज बहुत ही कम होती है। ये हर चीज़ एआई पे रिलाई करते हैं। ठीक है, मैं खुद रोबोटिक्स की हूँ और मैं खुद एआई पे आपको फोकस करने को कहती हूँ, क्योंकि वो इतना जा रहा है, मगर उसको सही तरीके से आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो होता ये है कि आप लोग जो हैं सारे डेवलपर्स कर क्या रहे हैं कि आप लोग को समझाना। अब देखिए, मैं एज अ प्रोजेक्ट लीड मैनेजर हूँ, मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट्स को देखना है और टेक्निकल तरीके से भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, क्लाइंट्स को देखना है, सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो मैं आपको बैठ के मेंटोर तो नहीं कर सकती ड्यूरिंग वर्क इट्स नॉट लाइक मैं को मेंटोरिंग नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला है जो कि ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों है। ये आपके फ़ायदे के लिए। मैं बहुत डिफरेंट हूँ बाकी इंस्टीट्यूट से, बाकी बूट कैंप्स और ये सारे जो कोडिंग कैंप्स वगैरह जो भी कहना है आप लोगों को, इन सारों से डिफरेंट इसलिए हूँ क्योंकि सारे आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास जो करिकुलम है वो बहुत डिफरेंट है और जो मेरा समझाने का और सिखाने का तरीका वो आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद रहेगा, आपको प्रैक्टिकल ही होगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है आजकल पाकिस्तान में काफ़ी कंपटीशन है इस चीज़ के लिए। मैं इसको नहीं कह रही कि मैं उनसे कम्पिटिट कर रही हूँ समथिंग, आई नो मैं कितनी डिफरेंट हूँ उनसे, और रोबोजान्स कितना ही डिफरेंट लेवल पे है। वो उससे कंपटीशन नहीं कर सकते, बेशक वो कहें कि हम बाहर से लेकर आएँ, बट आउटकम क्या है उसका? जब वहाँ से कोई बच्चा पढ़ के निकलता है, जो कुछ सीख के निकलता है, और जो मेरे पास से निकलेगा, वो खुद ही आप लोग यू नो देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। मैं तो यूएस के स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बट मैंने बातों में आके बड़ों से लाइक सबके कहने पे कि पाकिस्तान में भी बच्चों को लॉन्च करो, वो भी सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, वरना आई वॉज़न्ट गोइंग टू डू दिस। ये मेरा प्लान नहीं था पाकिस्तान के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरी मार्केट बाहर की है और मैंने हमेशा यूएस को, कनाडा को और बाहर के लोगों को पढ़ाया और बाहर के, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी जो है ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों को उनको कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की, वालदैन को, कि इस चीज़ को सीरियस लें। तो टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो हर चीज़ आप एआई पे मत रिलाई करें। आप समझते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री हासिल कर ली, BSc कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, 4 साल पढ़ लिए, एंड वी नो एवरीथिंग। नो, दैट्स नॉट द केस, सॉरी, दैट्स नॉट द केस इन पाकिस्तान स्पेशली, इट्स नॉट द केस। यू डोंट लर्न एनीथिंग। आपको लेक्चर्स में आपको कोडिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत, बट यू विल नॉट लर्न व्हाट यू रियली नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ लाइक इन प्रैक्टिकल। जैसे कि आपको जब जॉब मार्केट में आना पड़ता है तो आपको इंटरव्यूज़ में बहुत सारे लाइक लोग फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं इंटरव्यू नहीं दे रही है, मेरा काम नहीं है, बट मैं इसको जज नहीं कर सकती फ़िलहाल। बट जब आप काम पे आते हैं तो आप, मैंने देखा है कि जब आप लोग काम पे आते हैं तो आप लोगों को काम नहीं आता, लिटरली नहीं आता, आप लोगों को सीरियसली काम नहीं आ रहा। आप हर चीज़ पे जाके, अभी एक बंदा पहले जो मेरी टीम में था, लाइक जिसको हायर किया होता है रिएक्ट पे, उसको किसी और वजह से रीज़न से फायर किया। फिर मैंने कहा कि इसको वापस आने दें, क्योंकि वो जॉबलेस था, तो मैंने कहा यार करने दो। उन्होंने मुझसे मशवरा किया बॉस ने, मैंने कहा ठीक है उसको 1 महीने का एक चांस देते हैं, ट्रायल। उसको रिएक्ट पे नहीं लेकर आया, उसको दूसरी तरफ ले गया, ठीक है, क्योंकि मैं सास प्रोजेक्ट्स SaaS, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम में ही सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करें, तो उस पर रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ में है और बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं हैंडल कर रही हूँ। स्पेशली एक तो बहुत बड़ा जो अकेले मुझे करना पड़ा एक डेवलपर के साथ, तो वो तो किसी को उस पर
کر ہی نہیں سکتا ہے، تو باقی بھی اور کلائنٹ کے پروجیکٹس بھی تو اس کو ورڈ پریس پہ ڈالا۔ اب آپ سوچیں کہ ورڈ پریس پہ جا کے، ورڈ پریس اتنی آسان چیز ہے کہ 12-13 سال کا بچہ، ایون میرے فادر اتنی ایج میں ماشاء اللہ سے وہ اپنی ویب سائٹ ورڈ پریس سے کتنے سالوں سے چلا رہے ہیں، انہوں نے تو پروگرامنگ نہیں سیکھی، انہوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ ایون اگر آپ کو پی ایچ پی کا کوڈ بھی چاہیے، بہت ہی زیادہ ریئر کیسز میں آپ کو کرنا پڑے، کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں، کچھ چلو کلائنٹ کی ہیں یا سم تھنگ جس میں آپ کو کرنا پڑے، تب بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ نے پی ایچ پی لرن کی ہو تو۔ بٹ اس کیس میں اس نے کیا کیا کہ اس نے ہر چیز، ایون ورڈ پریس کا کلائنٹ کا پروجیکٹ ہے اتنا سیریس ہے کہ وہ روز اپڈیٹس دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے ورڈ پریس اے آئی سے سب سیکھ رہا ہے، اے آئی سے ورڈ پریس سیکھ رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں یہ کوئی چیز ہے، یہ کرنے کی کوئی چیز ہے، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے؟ جو بندہ ورڈ پریس اتنی آسان چیز، اتنی آسان چیز آپ اے آئی پہ ریلائی کریں اس پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹریک صحیح نہیں ہے، آپ کو نالج نہیں ہے، آپ نے صرف ڈگری جو ہے نا پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ڈگری حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس اصل سکلز نہیں آئی ہیں۔ تو اتنا مجھے افسوس ہوا کہ یار اب اس کو جانے ہی دینا پڑا، اس کو دوبارہ لیڈ آف کر دیا، لائک ہی از ناٹ ورتھ اٹ، کیونکہ میں نے کہا، مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری ٹیم میں واپس لے آئیں، میں نے کہا جب ورڈ پریس اتنی آسان چیز یہ نہیں کر رہا تو میرے پاس تو آ کے کباڑا کرے گا، سوری، میں اس کو بیٹھ کے مینٹور نہیں کر سکتی پورا ڈیورنگ ورک، مجھے باقی پروجیکٹس بھی دیکھنے ہیں۔ تو ایک سیکنڈ، اچھا تو میں یہ بتائی تھی کہ اچھا ورڈ پریس کا جو بھی کلائنٹ کا ان کا پروجیکٹ تھا، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ ٹیم میں لگے، ڈیولپمنٹ ٹیم تو مطلب ورڈ پریس کے لے رہا کہ باس ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں اس کو، تو جو باس نے اس کو گائیڈ کرے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز اس کے ساتھ میٹنگ لگا رہے ہیں، بندہ جو باس ہوتا ہے، جو کہ اونر ہوتا ہے پروجیکٹ، سوری کمپنی کا، وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ مستقل لگا رہے، آپ کو کام دے گا اور چلا جائے گا، اس کا کام تو یہ ہے، اس کا کام تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھائے بتائے، اس نے پھر بھی گائیڈ کیا، بہت اچھا باس ہے ماشاء اللہ سے، اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہیلپ کی، گائیڈ کی، میٹنگس کی، اپنے کلائنٹس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھا، پھر بھی وہ بے وقوفوں کی طرح اس نے اے آئی پہ ریلائی کر کے ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا، جو کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو کیونکہ آپ لوگ ٹوٹلی ایسے اندھا دھند اے آئی پہ ریلائی کرتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا، اگر ڈگری حاصل کی بھی ہوتی ہے نا تو آپ لوگ میرا خیال ہے بس پاس کرنے کے لیے لیتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ ریئل لائف میں آتے ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں، آرکیٹیکچر، اس کی ٹیسٹنگ، اس کی ہر چیز، اس کی بلڈنگ، اس کی ایک آپ بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کے بیس اور ساری چیزیں صحیح مضبوط نہیں کریں گے وہ تو کولیپس ہونی ہے، وہ تو ڈائریکٹ ڈیفینیٹلی کولیپس ہونی ہے۔ تو اگر آپ کلائنٹ کے پروجیکٹ کے ساتھ بھی میس اپ کریں گے نا تو obviously یو آر گوئنگ ٹو بی فائرڈ، اوکے، سو یو آر گوئنگ ٹو بی فائرڈ۔ تو انڈرسٹینڈنگ روبو جیمز میں آپ کو بیس آپ کی بہت اچھی میں بناتی ہوں، بیس بنانا، میرے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے، میں 1 گھنٹہ ایک بچے کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اٹ ڈپینڈس کہ 2-3 بچے بھی ایک ساتھ ہوں، جیسے میرے پاس 3 بچے ایک ساتھ آ رہے تھے سمر کیمپ میں، تو اس میں یہ تھا کہ 2 بھائی تھے اور ایک بہن، مطلب کزن، لائک اس طرح سے، تو تینوں نے جب کیا تو ان کو تینوں کو ایک ساتھ دیکھنا، سب کو انوالو رکھنا ایک ہی گھنٹے میں، کیونکہ ان ساروں کو کرنا تھا، بٹ تینوں کو الگ الگ سسٹمز دے کے ان سے کروانا، تو یہ تھا کہ میں یہ نہیں کر رہی کہ آپ لوگوں کو صرف ایک بچے کو ایک ہی گھنٹہ لگا کے دے رہی ہوں، میرے پاس اتنے گھنٹے بھی نہیں ہیں فضول کے، میرے پاس بہت اور بھی بچے ہیں، بہت کام ہے، یو ایس کے، میرے پاس پوری رات بزی ہوتی ہوں، تو میں جلدی جلدی بول رہی ہوں تاکہ ویڈیو شارٹ ہی بنے۔ بات یہ کہ آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں کہ جب میں بیس بناتی ہوں بچوں کی چھوٹی عمر سے سکھانا سمجھتی ہوں تو ان کو کانسیپٹ سمجھ آتا ہے، اگر آپ نے واقعی اس ڈگری کو حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اس فیلڈ کو، تو آپ نے صحیح مینٹور کا اختیار کرنا، ٹھیک ہے، جو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرے، مجھے آپ کے پیسوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر آپ خود نہیں کما سکتے اپنے لیے بڑے ہو کے صحیح طریقے سے، آپ بار بار لیڈ آف ہو رہے ہیں یا آپ کو جابس میں آپ کو کام نہیں آتا اینڈ یو آر ٹوٹل فیلئر، تو یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا، اور جیسے روبو جیمز جیسی ایک نعمت کو آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کا، ٹھیک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ میں روبو جیمز چلانے کے لیے آپ لوگوں کو بتاؤں، میرے پاس جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ مجھے پاکستان میں بھی مل جائے تو وہ والے لیول پہ، یو ایس والے لیول پہ آپ لوگ ویسے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ یہاں کی جو اکانومی ہے، یہاں کا جو بھی آپ لوگ کا لیول ہے، وہ وہاں سے کمپیریزن میں آپ لوگ وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بٹ آپ لوگوں کے لیے جب میں نے کھولا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اور آپ لوگوں کے لیے ایون جو کالج گریجویٹس ہیں، یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، وہ اس چیز کو سیریس لیں اور اس کو کلاس، آن لائن کلاس لیں، پاکستان بھر میں سے کہیں سے بھی لے لیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں اور آپ سیکھیں، آپ لوگوں کو میں اس وقت ٹائم دوں گی، میں اس وقت بتاؤں گی
ये नहीं कि जॉब पे जैसे लोग आके मुझसे सीखना चाह रहे होते हैं ड्यूरिंग वर्क। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट तोड़ तोड़ के समझा समझा के एक एक स्टेप, अब एक एक माशाल्लाह से बहुत अच्छा है जो कि मेरे साथ हैवी प्रोजेक्ट पे काम करे, बाकी दो भी सास प्रोजेक्ट्स हैं और भी तीन चार और भी हैं। तो जिसको हैंडल करना, और टीम माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है क्योंकि मुझे डेवलपर्स को देखना है। मेरे पास एक डेवलपर तो नहीं है, मेरी टीम में बहुत सारे हैं जिनको देखना है। तो वो सबको जब मैं देख रही होती हूँ ना, तो मैं एक बंदे पर फोकस नहीं कर सकती पूरा मतलब मीन्स कि आपको एक घंटा एक मीटिंग में दे दूँगा, और नॉन स्टॉप मीटिंग्स में होती हूँ, नॉन स्टॉप अपडेट्स ले रही होती हूँ, नॉन स्टॉप खुद रिसर्च कर रही होती हूँ, नॉन स्टॉप खुद काम कर रही होती हूँ। इतना आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं कि आपको पता होता है कि ये यहाँ चीज़ ऐसे ही इस तरह ही फिट होगी और यही इसका हल है। अब मेनली मैं AWS पे ही काम कर रही होती हूँ, बैक एंड मैं ज़्यादातर संभाल रही होती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का खौफ आता है। फ्रंट एंड तो लोग, अच्छा अब बच्चे क्या करें, लाइक जो लेस एक्सपीरियंस है, जो डेवलपर्स हायर होते हैं, अब बॉस उनको चांस देते हैं, यार हम करवा लेते हैं, रिमोट जॉब कर लें समथिंग, मतलब वो हायर तो कर लेते हैं, ज़ाहिर है उनको जो समझ आती है वो हायर कर लेते हैं जिस तरह से भी। तो जब वो हमारे पास आते हैं, उनका फ्रंट एंड भी इतना बेकार होता है ना। इवन डिज़ाइनर की टीम अलग है, डिज़ाइनर्स की टीम अलग कर दी गई है। पहले तो वो मेरे अंडर काम कर रहे थे, मगर उनका भी इतना लोड है, वर्क लोड, और जगहों पे इतना काम है, और डेवलपमेंट टीम्स, एस सॉरी SEO वाली टीम को देखना, दूसरी वर्डप्रेस शॉपिफाई वगैरह की टीम, टीम तो खैर वो है नहीं, मगर वो अलग डिपार्टमेंट, एक बॉस के डायरेक्ट अंडर है, उनका हेल्प करना। तो डिज़ाइनर्स को फिर मैं रब्ता करती हूँ ऑब्वियसली लीड डिज़ाइनर को, कि मुझे ये चाहिए होता है, इस तरह से बना के वो भी दे देता है, उसका काम होता है। तो वो लोग भी देख रहे होते हैं कि वो जो बना के दे रहे हो, और फिर जब कोडिंग होती है फ्रंट एंड की, वो इतना क्लियर नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं यंग डेवलपर्स, बाकी उनकी तरफ से मसला नहीं होता, दूसरों की तरफ से होता है। तो आप देख लें, अगर आपका फ्रंट एंड ही बेकार है तो फिर आप बैक एंड में क्या काम कर सकते हो, और अगर आपको यही दो चीज़ें नहीं आ रही तो फिर आप यू आर अ फेलियर, राइट? यू एग्री विद दिस, राइट? जब आपको कोई काम नहीं आता, आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा जो साइड पर पड़ी हुई है, फोल्डर में रखी हुई है, दैट रियली डजेंट मैटर इफ़ यू डोंट नो, राइट? सो मेरा अब ज़्यादा और लंबी वीडियो नहीं, ओनली 15 मिनट्स टारगेट रख रही हूँ, कि अब प्लीज़ रोबोजैम्स को सीरियस लें और आप इसको समझने की कोशिश करें। आप मेरे से टाइम लें, वीकेंड्स पे अवेलेबल, ड्यूरिंग वीक डेज आई एम नॉट अवेलेबल, मैं तब बोले जा रही हूँ ना सर। एनीवेज, सैटरडे संडे में आप लोग को टाइम दे दूँगी। मेरे पास और भी बच्चे हैं जो कर रहे हैं, जो इवनिंग टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे, और नाइट टाइम तो मेरा खैर वैसे ही बिजी होता है। सो पाकिस्तानी को नाइट टाइम तो मिलेगा नहीं, तो अगर आपको आफ्टरनून और इवनिंग का स्लॉट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें रोबोजैम्स को, और समझें बेसिक्स, बेस, हर चीज़ मजबूत करें। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको आर्किटेक्चर समझ आना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है? मैं कोई फालतू की डिग्री लेके नहीं बैठी हुई हूँ, मैंने सीरियसली पढ़ाई की है, समझा है सॉफ्टवेयर को, एक फील्ड को बिल्कुल तोड़ के, बिल्कुल बेस से लेके उसकी टॉप तक जितना सीखा मैंने, इतनी चीज़ें बनाई हैं, मैं आपको खुद शेयर कर सकती हूँ, और इतने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा रही हूँ, ठीक है? US वाले स्टूडेंट्स क्यों मुझसे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा अंदाज़ ऐसा अलग है कि उनकी बात उनको समझ आ जाती है। बच्चों को बच्चों की तरह डील करके भी अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। छोटा-छोटा बच्चे को आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज है जो यहाँ पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं। अफ़सोस की बात है, अफ़सोस की बात है इस चीज़ की, जो यहाँ अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और एज़ कम्पेयर टू 8 ईयर ओल्ड इन US उसको ज़्यादा पता है, क्योंकि वो सही मेंटोर नहीं है। आप समझते हैं डिग्री हासिल करके मैंने सही काम कर लिया, नो, आपको काम आना चाहिए, एंड यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू नॉट। AI से भी आपको हेल्प लेना नहीं आती, आप AI पे ऐसा रिलाई करते हैं जैसे कि AI जो है ना, बस AI बना था इसीलिए ताकि आप जो है ना इसको सारा काम जो है ना ईजी वे कर लें, ठीक है? लेजीनेस बस मैं यहाँ से उठा लूँ। अरे आपको ये तो पता होना चाहिए कि किसको कहाँ रखना है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या चीज़ करनी है, सो मैनी थिंग्स। अब मैं क्या क्या बताऊँ, इसलिए क्लासेस लें, उसमें समझें और इसको आगे लें एंड प्रमोट करें, आगे रोबोजाम्स को फैलाएं, ताकि सब तक ये, सबको ये मैसेज पहुँचे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके लिए फ़ायदा मंद हो, ठीक है? चलें, बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वर्कलोड काफ़ी होता है और चीज़ें होती हैं, और फिर क्लासेस होती हैं, सो मैनी थिंग्स, मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता, बट क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ तो इस चीज़ की कदर करना, ठीक है? ऑलराइट, डेमो क्लासेस मैं लेना छोड़ दी क्योंकि मैं सिर्फ सैटरडे संडे बिज़ी होती हूँ, लाइक अवेलेबल हूँ, तो अब जिसको लेना है वो डायरेक्ट क्लास ले, वो वो सिर्फ समर वेकेशन में था। सो एनीवेज, टेक केयर एंड
See you guys in the next video. Bye.